Hello student, I am your geography teacher Vivek from California Public School. Student, this is your chapter 8th, Soil Resources. In this chapter, we have already discussed in the last video, firstly alluvial soil, then black soil, and now today we discuss here red soil and laterite soil. Okay, so in the red soil or laterite soil, we discuss what is the red soil, formation and their feature, which type of crops are grown in red soil and laterite soil, and region where it found in our country. Okay, so we start this topic today, red soil and laterite soil. Okay, so now first of all, what is the soil? The soil is loose material that lie on the top of the land. This is a surface, के topmost part, loose material that lie on the top of the land. It is a mixture of so many different things like rock, mineral, water, air. ठीक है, तो it's called soil. Because the uppermost layer of the earth's surface is called soil. Clear? So now we start here, red soil. So first of all, introduction of red soil. Red soil occupy a vast area of about 3.5 lakh square kilometer, which is about 10.6% of the total geographical area of the country. So it is our country, and here red colors, the red soil, near about 10.6% area of the country that cover with red soil. Clear? So now formation, how red soil are formed. So most of red soil have come into existence due to withering of ancient crystalline and metamorphic rocks. Withering means breakdown. ओके, एंशियंट मीन्स पुरानी, जो बहुत पुरानी है, क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक के टूटने से आपकी रेड सॉइल की फॉर्मेशन होती है. ओके, सो मोस्ट ऑफ रेड सॉइल्स हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू विदरिंग मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ एंशियंट, पुरानी क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक से टूटने से बनती है. ओके, द फॉर्मेशन ऑफ रेड सॉइल. एंड नाउ द फीचर्स and characteristics of red soil. So soil are loamy in deep depression, and in upland they consist of loose gravel. Gravela लिखा है, gravela means gravel. gravel होते हैं बिकॉज से स्मॉल और लार्ज साइज ऑफ, बिकॉज से इन हिंदी कंकड़ पत्थर होते हैं, बिकॉज से बजरी जो बोलते हैं आपको अपनी लैंग्वेज में ग्रेवल. ओके, हाईली कोर्स मटेरियल मीन्स आपकी जो रेड सॉइल होती है ये थोड़ी सी लॉमी डीप डिप्रेशन होती है और अपलैंड में फाउंड होती है, और इट कंसिस्ट ऑफ लूज ग्रेवल मीन्स में जो सॉइल का जो टेक्सचर होता है, टेक्सचर में साइज वो थोड़ा लार्ज होगा, लाइक दिस, लाइक ग्रेवल की तरह आपको ये सॉइल दिखेगी. ओके, और वी ऑलरेडी डिस्कस द लास्ट वीडियो, जितना आपका टेक्सचर में साइज ऑफ सॉइल फाइन होगा, फाइन मीन्स बिल्कुल बारीक होगा, ओके, उतनी आपकी सॉइल की फर्टिलिटी ज्यादा होगी. एंड देन इफ टेक्सचर ऑफ साइज कोर्स, कोर्स मीन्स लार्ज होगा तो फर्टिलिटी लेस होगी. दैट मीन्स योर रेड सॉइल की फर्टिलिटी क्या है, लेस है. ओके, सो कलर ऑफ दिस सॉइल इज जनरली रेड, ऑफन ग्रेडिंग इनटू ब्राउन, चॉकलेट और येलोइश. मीन्स बेसिकली जनरली इसका जो कलर होता है वो रेड होता है. ओके, पर सम वेयर ब्राउन, चॉकलेट और येलोइश कलर के भी देखने को मिलता है. क्लियर? सो फर्स्ट पॉइंट में जस्ट ये है कि आपका जो टेक्सचर साइज ऑफ रेड सॉइल है, इट इज अ कोर्स टेक्सचर. कोर्स मीन्स लार्ज साइज. ओके, एंड जनरली इस कलर रेड होता है. क्लियर? अब नाउ मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पुट होता है, व्हाई रेड सॉइल कलर इज रेड. ओके, तो उसका जो आंसर है, द रेड कलर इज ड्यू टू वाइड डिफ्यूजन, DIFFUSION, diffusion rather than high percentage of iron content. Means एक तो क्या है कि रेड सॉइल में आयरन कंटेंट टू मच है, ड्यू टू दैट इट्स कलर्स लाइक अ रेड. ओके,
because due to the presence of high percentage of iron oxide. Okay, second cause है diffusion. diffusion होता है the spreading of something more widely. कि जैसे सपोज करो आपके पास कोई क्लोथ है या कोई पेपर है, जो उसके ऊपर इंक पड़ती है तो वो स्प्रेड हो जाती है. सेम इट इज आपकी जो रेड सॉइल है, इसमें जो आयरन ऑक्साइड जो है, इसमें जो स्प्रेडिंग पावर है वो ज्यादा है. ओके, तो डिफ्यूजन की वजह से, उस स्प्रेडिंग पावर की वजह से ये लुक्स लाइक अ रेड कलर. ओके, so there are two cause. First is high percentage of iron content. Second, wide diffusion. Diffusion means the spreading of something more widely. जो रेड कलर है, जो आयरन है, उसकी स्प्रेडिंग जो पावर है वो बहुत ज्यादा है. ओके, ड्यू टू दैट दिस कलर लुक्स लाइक अ रेड. ओके, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन content. Clear? So soil are deficient. अब क्वेश्चन है which type of minerals are deficiency in the red soil. कि ऐसे कौन से मिनरल्स है जो डिफिशियंसी है. डिफिशियंसी मीन्स कमी है मिनरल की. वो कौन से? फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन मटेरियल एंड ह्यूमस इज आल्सो डेफिशिएंसी. ओके, बट रिच इन पोटाश. तो विच टाइप ऑफ मिनरल्स आर मोर इन द रेड सॉइल? वो है पोटाश. तो उसको अच्छे से करना है सेटिंग को. क्लियर? बोथ कलर. Why its color red? Because due to the presence of high percentage of iron content and due to the diffusion. Okay, and second question, which type of minerals are deficiency या which type of minerals are rich in red soil? तो rich कौन सा है? पोटाश. और deficiency कमी किस चीज की है? फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन मटेरियल की. ओके, बट क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड विद द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स. देखो, so many minerals are those are deficiency in the red soil. Due to that आपकी जो रेड सॉइल है वो उसकी फर्टिलिटी लेस है, और ड्यू टू दैट इसमें क्रॉप्स जो होती है वो तो ग्रो होती है लेकिन विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर. ओके, तो व्हाट क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड विद द यूज ऑफ फर्टिलाइजर. हम सॉइल में फर्टिलाइजर डालते हैं एंड आफ्टर दैट वी ग्रो द क्रॉप्स. सो नाउ व्हिच टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन रेड सॉइल? सो क्रॉप्स लाइक कॉटन, wheat, rice, pulses, millets, tobacco like this can be produced by using the fertilizers and irrigation. Irrigation means जो हम पानी देते हैं खेतों को. Okay, तो means if we have a facility of fertilizer or irrigation, then we grow the crops. Okay, in the red soil. So कौन सी crops है? Cotton, wheat, rice, pulses, millets and tobacco. Okay, can be produced by the using of fertilizer and irrigation facility. Okay, so now in which part in our country where red soil are found? So these means red soil are spread on the almost the whole of the Tamil Nadu, Karnataka, southeast of Maharashtra and eastern part of Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Odisha and the Chota Nagpur plateau of Jharkhand. This is your region. Almost Tamil Nadu, some part of Karnataka, Andhra Pradesh, some part of Madhya Pradesh, some part of Odisha and Chota Nagpur plateau in Jharkhand. This is the area. और sometime एग्जाम में मार्क होता है कि मार्क एंड लेवल द एनी वन रीजन ऑफ रेड सॉइल. तो आप एनी वन रीजन यू कैन शो द तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, Odisha and Jharkhand. You can mark any place. Okay, so this is your area where red soil found. So this is a topic finish. Red soil. First we discuss here कि introduction of red soil. Near about 10.6% area covered with red soil of the country, and formation is the formation due to the withering of ancient crystalline or metamorphic rock. You know metamorphic or crystalline rock, we already discussed the 6th chapter. Okay, so metamorphic rocks और crystalline rock के टूटने से फॉर्मेशन होती है आपकी रेड सॉइल की. ओके, और उसकी जो फीचर्स है वो पहला क्या है, इससे जो टेक्सचर होता है, साइज होता है, वो कोर्स होता है. कोर्स मींस लार्ज साइज होता है, और जितना लार्ज होगा उतनी आपकी क्वालिटी लेस होती है. ओके, एंड आफ्टर दैट इस कलर रेड होता है. और व्हाइट इज रेड कलर ड्यू द प्रेजेंस ऑफ हाई परसेंटेज ऑफ आयरन कंटेंट एंड ड्यू द वाइड diffusion. Okay,
Diffusion means the spreading of something more widely. Okay, and which type of minerals are deficiency in red soil? Phosphoric acid, organic matter, or nitrogenous material. And which minerals is rich in the red soil? Okay, potash. And crops are cultivated with the use of fertilizer. Means some crops are grown in the red soil with the help of fertilizer and irrigation. Okay, and the crops that are grown in red soil: cotton, wheat, rice, pulses, millets, tobacco. Okay, these all the crops are grown with the help of by the using of fertilizers and irrigation. And reason where it found in our country: so Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Odisha, and Chota Nagpur plateau of Jharkhand. Clear? So this is your topic, red soil. I think so clear. And now we start second topic, laterite soil. The word laterite has been derived from the Latin word meaning bricks. Bricks means जो ईंटें होती है. Clear? So laterite वर्ड जो है वो लेटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है ब्रिक्स. ओके, फॉर्मेशन: द लेटराइट सॉइल इज अ रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ओइंग टू हैवी ट्रॉपिकल रेनफॉल. सो नाउ थोड़ा सा ध्यान से समझो, मैक्सिमम क्वेश्चन पुट होता है कि फॉर्मेशन ऑफ लेटराइट सॉइल, हाउ लेटराइट सॉइल आर फॉर्म्ड. सो लेटराइट सॉइल्स इज अ रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग. इंटेंस तो बहुत ज्यादा, और लीचिंग मीन्स क्या होता है? Leaching is a process by which the nutrient in the soil are washed away by the heavy rainfall. Suppose को this is soil and that area अगर heavy rainfall होगी तो by the water उस soil के जितने भी nutrition होंगे वहां से wash out हो जाएंगे. ठीक है, और उसकी fertility less हो जाएगी, तो वो रह जाएगी आपके पास laterite soil. तो leaching means क्या है? It is a process by which the nutrient in the soil are washed away by the heavy rainfall. जब heavy rainfall की वजह से the particular soil की जो nutrition है वो wash out हो जाएगी और आपकी जो soil रह जाएगी वो less fertile रह जाएगी, because जो nutrition थे वो water के साथ dissolve होकर वहां से remove हो जाती है. Clear? तो formation of owing means reason to heavy rainfall. ये heavy rainfall के कारण इंटेंस लीचिंग हो रही है. लीचिंग मीन्स आपकी जो न्यूट्रिशन है सॉइल के वो रिमूव हो रहे हैं एंड आफ्टर दैट फॉर्मेशन हो रही है लेटराइट सॉइल की. ओके, तो लेटराइट सॉइल इज अ रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ओइंग टू हैवी ट्रॉपिकल रेन. ओके, सो नाउ वी डिस्कस हियर फीचर्स ऑफ या भी किससे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटराइट सॉइल. फर्स्ट के द सॉइल आर एसिडिक इन नेचर एंड कोर्स और क्रम्बली इन टेक्सचर. टेक्सचर में साइज ये थोड़ी एसिडिक नेचर की होती है, कोर्स में लार्ज साइज के होते हैं जो साइज ऑफ सॉइल है, एंड क्रम्बली का मीन इजिली ब्रेकिंग इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट, इजिली टूट जाती है सॉइल. ओके, सो ड्यू टू लैक ऑफ डेफिशिएंसी विच टाइप ऑफ मिनरल्स आर डेफिशिएंसी इन लेटराइट सॉइल. ये क्वेश्चन हर एक सॉइल का आता है, डेफिशिएंसी और रिच. विच टाइप ऑफ मिनरल्स आर रिच इन द laterite soil or which type of minerals are deficiency in the laterite या any soil. Okay, ये question most important है. Okay, so due to the lack of nitrogen, potassium, organic element, laterite soil lack fertility and are not suitable for the cultivation. Means nitrogen की कमी है, potassium है, organic element कम है और उसकी वजह से fertility decrease है, less है. Okay, so and these type of soil are not suitable for the cultivations. But when the soil are manured, manured means जिसमें आप fertilizer डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं या other all things डाल रहे हैं to increase the fertility, so we grow the some crops easily. Okay, when the soil are manured जिसमें हम fertilizers या manure डाल रहे हैं and irrigate करें, irrigation means water facility हमारे पास है, and some crops can be cultivated. So as the soil are indefinitely means अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेबल, इसमें ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, सो दे प्रोवाइड वैल्यूएबल बिल्डिंग मटेरियल्स. जैसे ही आपको स्टार्टिंग बताया था कि लेटराइट जो है लेटिन वर्ड है विच मींस ब्रिक्स,
कि मीन्स इस सॉइल की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, तो उसका यूज बिल्डिंग मटेरियल्स की हो रहा है। ईंटें बनती है इस मिट्टी से ज़्यादा, जो मच बेटर बनती है। ओके, क्योंकि इस सॉइल की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये सॉलिड रहती है। क्लियर? सो के indefinitely durable, so they provide valuable building material. ओके, क्योंकि इसे बिल्डिंग मटेरियल क्यों होता है? क्योंकि इसमें ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है। ओके, आपसे क्वेश्चन सामने पुट होता है कि व्हाई लेटराइट सॉइल यूज बिल्डिंग एज ए बिल्डिंग मटेरियल, बिकॉज ड्यू टू इट्स ड्यूरेबल, ओके, ड्यूरेबिलिटी, so that's why it is used in the building material. Okay, so which type of crops are grown in laterite soil? So basically plantation crops होती है, like a tea, coffee, rubber, cinchona, coconut, cashew nut and tapioca. These all the plantation crops, और ये plantation जो crops होती हैं वो laterite soil में easily grow कर जाती हैं. Okay, so we discuss here laterite soil. तो laterite word derived from the Latin word which means bricks, and formation result of intense leaching owing to heavy tropical rainfall. जो heavy rainfall हो रही है and due to that आपकी सॉइल की जो न्यूट्रिशन है वो वॉश आउट हो रहे हैं, और आपकी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो लेस रह रही है, उसको बोलते हैं हम लेटराइट सॉइल. ओके, एंड फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट इज एसिडिक नेचर की है, कोर्स मींस लार्ज साइज की है, और क्रम्बली जो इजिली ब्रेक डाउन हो जाती है. ओके, क्रम्बली थोड़ी सी, एंड ड्यू टू लैक ऑफ नाइट्रोजन, potassium and organic element, laterals are lack fertility, so it is not suitable for the cultivations. Okay, but we grow some crops with the help of fertilizers and irrigation facility. Okay, so this soil means lateral soil also used as a building material because it is its durability. Okay, and some crops like a plantation crop like tea, coffee, rubber, cinchona, coconut, cashew nut or tapioca. Okay, so both red and laterite soil are poor in humus. दोनों में humus कम होता है, और humus always soil की fertility को increase करता है. Okay, and crop can be grown in the both red and laterite soil by the manuring them. जब उसको हम fertilizer डालेंगे या irrigation facility होगी तभी आपकी crops grow होंगी red और laterite soil में. दोनों के हैं less fertile soils हैं. Okay, and some crops are grown in the red soil or laterite soil with the help of fertilizer and irrigation facility. Clear? So now here we discuss last topic, region means laterite soil were found in our country. So the soil are mainly found in the hilly region of Western Ghat, Kerala, Vindhya, Satpura, Malwa Plateau, and they are also found in the hills of Assam and Meghalaya. Okay, so this is your laterite soil. Okay, so means we begin say Western Ghat eastern side, and some part of Tamil Nadu, some part of Karnataka, and West Bengal or Odisha, Assam or Meghalaya. तो so many area there where little bit means ये वही एरिया जहाँ पर हैवी रेनफॉल हो रही है. तो ऑलवेज laterite soil are found where annual rainfall more than 200 centimeter, because heavy rainfall होगी तभी न्यूट्रिशन वाटर में डिजोल्व होगी, वहां से रिमूव होगी, और हमारी सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी. क्लियर? सो laterite soil always found where annual rainfall more than 200 centimeter. Clear? And now laterite soil is formed under conditions of high temperature and heavy rainfall with alternate wet and dry period. कि मीन्स लेटराइट सॉइल की फॉर्मेशन उस एरिया में जा होती है जहां पर टेम्परेचर भी हाई हो और हैवी रेनफॉल भी हो, और अल्टरनेटली वेट और ड्राई पीरियड भी आता रहे, कभी वेट कभी ड्राई. तो दैट एरिया में आपकी जो लेटराइट सॉइल है वो फाउंड होती है. ओके, सच अ क्लाइमेट कंडीशंस प्रमोट लीचिंग. जब हैवी रेनफॉल होगी तो वो लीचिंग को प्रमोट करेगी. लीचिंग मीन्स वी हैव डिस्कस कि जब न्यूट्रिशन वॉश आउट हो जाते हैं, जो हैवी रेनफॉल होगी तो लीचिंग होगी, एंड ड्यू टू दैट लाइम एंड सिलिका आर लीच्ड अवे, वहां से रिमूव हो जाएंगे. ओके, एंड अ सॉइल रिच इन ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम कंपाउंड. लेकिन
आयरन और एल्यूमिनियम कंपाउंड सॉइल में रह जाती हैं. ओके, लेफ्ट बिहाइंड. क्लियर. सो लीचिंग है, लीचिंग द प्रोसेस बाय विच द nutrient in the soil are washed away by the heavy rain. Clear. So this is your topic to discuss here. Laterite soil and red soil. Okay, so read and listen very carefully. Thank you.